दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। वैसे तो साल में सिर्फ 24 एकादशियां ही होती हैं, लेकिन इस साल अधिक मास होने की वजह से 2 एकादशियां बढ़ जाएंगी, यानी कि इस साल कुल 26 एकादशियां होंगी। हर एकादशी का अपना विशेष महत्व है। वैशाख मास शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, उसे मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन से निकले अमृत को जब असुरों ने हत्या लिया, तब उस अमृत को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया था और देवताओं की रक्षा की। इसलिए यह एकादशी भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार को समर्पित है। लेकिन इस साल 2026 में एकादशी तिथि 2 दिन होने के कारण भक्तों के मन में कंफ्यूजन है कि व्रत किस दिन करें। आइए जानते हैं एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और पारण के समय के बारे में। इस बार एकादशी तिथि का जो प्रारंभ है वो 26 अप्रैल दिन रविवार शाम 6:08 से हो रहा है। इसका समापन 27 अप्रैल दिन सोमवार शाम 6:16 पर होगा। तो ऐसे में उदया तिथि की मान्यता के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत 27 अप्रैल दिन सोमवार को ही किया जाएगा और दशमी तिथि के जो नियमों का पालन है वो 26 अप्रैल दिन रविवार को होगा। इस दिन राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। तो एकादशी की पूजा आप राहु काल से पहले करें या फिर बाद में। द्वादशी तिथि का प्रारंभ 27 अप्रैल दिन सोमवार शाम 6:17 से हो रहा है। इसका समापन 28 अप्रैल दिन मंगलवार शाम 6:52 पर होगा। द्वादशी तिथि लगते ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है और जब तक हरिवासर रहता है तब तक एकादशी का व्रत नहीं खोला जाता। और ध्यान रखें, द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि हरिवासर कहलाती है। मोहिनी एकादशी व्रत का जो पारण होगा वो 28 अप्रैल दिन मंगलवार सुबह 6:19 से 9:07 के बीच होगा। तो इसी अवधि में आप एक तुलसी पत्र से अपने व्रत का पारण अवश्य कर लें और पारण करते समय गायत्री मंत्र या फिर कोई भी विष्णु मंत्र अवश्य बोलें। जो भी भक्त एकादशी का व्रत करें वो दशमी तिथि से ही नियम धारण करें। दशमी के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन ना करें। अगर बहुत जरूरी हो तो सिर्फ सात्विक आहार लें। फिर एकादशी के दिन व्रत का संकल्प करके अपना व्रत प्रारंभ करें। इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप का पूजन किया जाता है। भगवान का पूजन तुलसी दल, सफेद तिल, पुष्प, धूप, दीप, चंदन इत्यादि से करें। फल और मेवा का भोग लगाएं। कथा का श्रवण करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ इस दिन अवश्य करें, क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से एकादशी व्रत की महिमा बढ़ जाती है। पूरे दिन मन ही मन भगवान के नाम का जाप करें। अगले दिन कुछ दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार निकालकर व्रत का पारण करें और वो दान किसी जरूरतमंद को ही दें। आप चाहें तो कुछ पैसे निकाल कर भी व्रत का पारण कर सकते हैं। बाद में उन पैसों से किसी जरूरतमंद की हेल्प करें। एकादशी व्रत करने से हमारे ऊपर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है, क्योंकि इस व्रत में हम भगवान से कुछ नहीं मांगते। जब इस व्रत को हम भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए करते हैं तो हमारी सभी इच्छाएं अपने आप पूरी होती हैं।